बेसिकली आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, कुछ बताओ। देखो, मैं आज तक हर पॉडकास्ट में स्पेल रेमेडीज़, पैसों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, जो नॉर्मल सब कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। लेकिन आज मैं आपके पॉडकास्ट में स्पेशली लक्ष्मी कुबेर जी के बारे में, उनका दिया कैसे बनता है, उनकी धूप कैसे बनती है, इवन उनके साथ स्पेल कैसे करते हैं, रेमेडीज़ कैसे करते हैं, मैं वहाँ से शुरू करना चाह रही हूँ। क्योंकि हम स्पेल्स में इतना घुस गए हैं ना कि सच बताऊँ, लोग स्पेल्स करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पैसा देने वाले तो माँ लक्ष्मी ही है। तो क्यों ना लक्ष्मी जी को ही आज प्रसन्न करें या कुबेर जी को ही आज प्रसन्न किया जाए। बिल्कुल मैम, है ना। तो चलो ऐसी अचूक रेमेडी बता दी हूँ कि अगर आपने दिल से वो कर लिया, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको 1 घंटे में पैसा मिलेगा, लेकिन अगर लक्ष्मी जी का वास आपके घर में है तो आपको पता है कि रातों रात वो जो तरक्की वाली जो चीज़ें होती है, दिन दोगुनी रात चौगुनी वाली, ये चीज़ें हो जाएंगी। अलॉन्ग विद आपके घर का हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मनी का, पैसे का आगमन जो होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो, है ना। तो हम यहाँ पे फ्राइडे वाला रिचुअल मैं बताने वाली हूँ, और डेफिनेटली आप इसको दिवाली पे भी कर सकते हो, क्योंकि हम लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा करते हैं। हम सबको पता है कि लक्ष्मी कुबेर जी हैं कौन, है ना, जिसके पास अपार धन है, खजाने हैं जिनके पास, और अगर उनकी कृपा होती है या उनका आगमन होता है, उनका आशीर्वाद इतना सा भी मिल जाए ना, तो बस बल्ले बल्ले, क्या ही कहने। तो आपने करना क्या है कि श्री यंत्र ले लो और कुबेर जी का यंत्र ले लो, दोनों के आइडल ले लो, दोनों की जो मूर्तियाँ होती है वो होनी चाहिए। लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपने श्री यंत्र और जो कुबेर जी का है यंत्र वो आपने रखना है, और आपने लाल रंग का जो कपड़ा है वो वुडन की चौकी पे होना चाहिए, ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। ना तो यहाँ अक्षत यूज़ होगा, ना ही हम कुछ और यूज़ करेंगे जिसके ऊपर लाल कपड़े रखेंगे। हमने जो रखना है वो वुडन की चौकी पे ही रखना है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। उसमें आपने ऑफ़र करना है, लौंग ऑफ़र करनी है, क्लोव ऑफ़र करनी है, जो मतलब जो टूटी बिना टूटी लौंग होती है वो, कैम्फर जो भीमसेन कपूर होता है वो, सैफरन जो केसर होता है उसकी 3 स्टैंड आप कर सकते हो, और रोज़ पेटल्स आपने ये ऑफ़र करना है। रोज़ पेटल्स ना हो तो लोटस फ्लावर, और रोज़ पेटल्स हो तो भी लोटस फ्लावर आपने करना है, मतलब जो कमल है वो लेना है। इनको आप पोटली बना लो, और सामने बैठ के आपने कमल गट्टे की माला पे आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार आपने उच्चारण करना है, और वो पोटली आपने सांस रोक के अपने लॉकर में रख देनी है। ये फ्राइडे को रिचुअल करना है, और अगर हो सके तो हर फ्राइडे आपने ये 7 फ्राइडेज़ भी कर लेना, तो आपके सारे रास्ते पूरे भंडारे भर जाएंगे आपके। इसके अलावा मैं आपको लक्ष्मी कुबेर का दिया बनाना सिखाती हूँ, जो कि आपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। आपने फ्राइडे के दिन ये रिचुअल करना है। आपने इसमें घी में, मतलब जो दिया होता है उसमें देसी घी, गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है वो डालना है, थोड़ा सा लौंग का तेल डालना है इसमें, लौंग माँ को बड़ी प्रिय होती है, और इसमें थोड़ा सा केसर की स्टैंड डालनी है, ठीक है। जो केसर की 1-2 स्टैंड ले लो। आपने चैंट करना है, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय धन धान्यपतिये धनम में देही स्वाहा। आपने ये करना है, ठीक है। इस मंत्र को चैंट करने के बाद आपने कुबेर जी से, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जो रुके हुए काम है वो बनने लग जाए, आपके पास पैसा आए, आपके पास बरकत आए, जो भी आप चाहते हो आप उनसे इजीली बोल सकते हो। और ये फ्राइडे को यही एवरी फ्राइडे यू विल हैव टू डू दिस रिचुअल। अब मैं आपको धूप बनाना सिखाती हूँ। आपने गूगल लेनी है, जो गूगल होती है, आपने क्लोव लेनी है ना, और चूरा बना सकते हो आप इसका, कैम्फर लेना है, और आपने ड्राई रोज़ पेटल्स लेनी है। इसकी या तो आप धूप बना लीजिए देसी घी मिक्स करके, या फिर आप इसको नॉर्मली जो गाय का जो कंडा होता है या फिर जो काउडंग होता है उस पर भी कर सकते हो, या फिर आप जो धूपदानी होती है उसमें भी आप ये धूप जला के सारे घर में आपने धूनी देनी है। ये रिचुअल आपके घर में बहुत अबंडेंस लेके आएगा, ठीक है। लक्ष्मी मंत्र का साथ में श्रीम श्रीम का उच्चारण करोगे तो बहुत बढ़िया है। तो ये तो हो गए हमारे रिचुअल्स, है ना, जो हम उपाय बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसा स्पेल, क्योंकि मैं एक किताब लिख रही हूँ स्पेल्स के बारे में, और उसी का ही मैं आपको बहुत प्रसिद्ध, बहुत इम्पॉर्टेंट बोलूँगी, और शायद हर किसी की लाइफ में ये काम करने वाला है, वो स्पेल बताने वाली हूँ। 7 डे रिचुअल है ये, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने ना एक पेपर पे लिखना है, रेड कलर के पेन से लिख लो, या फिर आपने जो ये सैफरन का जो पेस्ट होता है, सैफरन और कपूर, सॉरी, जो सैफरन का पेस्ट होता है उसमें या तो आप रोली डाल के आपने सैफरन मिला के उसका पेस्ट बना लो, या फिर जैसे भी थिक पेस्ट बनाना है आपने रोली से या फिर लाल रंग के पेन से आप बना सकते हो। आपने एक पेपर पे लिखना है आई और आपका पूरा नाम, कॉल इन द डिवाइन एनर्जी ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड कुबेर टू मैनिफेस्ट अ मंथली इनकम ऑफ, जैसे मंथली इनकम आपको जितनी भी चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, इतना आपने बोलना है।
थ्रू ऑनेस्ट एंड अबंडेंट मीन्स। और इस लाइन को ना आप हिंदी में भी बोल सकते हो। हम यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लक्ष्मी और कुबेर जी की डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर मैं मंथ में इतना कमाना चाहती हूँ। ये आपने पेटिशन बनाना है भगवान के लिए, माता के लिए। फिर उसके बाद में आपने एक ऑल्टर जहाँ पे आप लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, वहाँ पे यंत्र रखने हैं लक्ष्मी जी कुबेर जी के, उनकी आइडल होनी चाहिए, यानी कि उनकी मूर्तियाँ होनी चाहिए। देसी घी का दिया लगाना है आपने और 7 दिए लगाने हैं, ठीक है। लाल रंग का कपड़ा लेना है और कमलगट्टे की माला लेनी है। आपने कच्चे चावल लेने हैं जो अक्षत होते हैं, और 4 लौंग लेनी है। हम 7 कॉइन लेंगे यहाँ पे, डेली 1 कॉइन का यूज़ करेंगे। सैफरन लेंगे, टर्मरिक लेंगे और रोज़ पेटल्स लेंगे। सुबह 5 से 7 बजे के बीच में हमें ये रिचुअल करना है। अब आपने करना क्या है, आपने लाल कपड़े के ऊपर आपने लक्ष्मी कुबेर जी की आइडल रख दी है और आपने यंत्र रख दिए हैं दोनों की। आपने माँ लक्ष्मी का जो कुबेर जी का मंत्र है, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है, कोई भी आपने मंत्र की 108 दोनों की ही चैंटिंग करनी है। उनको आपने ऑफर करना है। कच्चे चावल जो है अक्षत हमने रखे हैं, लौंग ऑफर करनी है और एक एक करके डेली सिक्के ऑफर करने हैं। 7वां दिन जब अब हो जाए, मतलब सैफरन भी ऑफर कर दिया, टर्मरिक, रोज पेटल सब, जब 7वां दिन हो जाए तो जो स्थापित लक्ष्मी जी कुबेर जी के यंत्र थे वो आपने मंदिर में रखना है और जो पोटली बनाई हुई है हमने अपने लॉकर में रखिए। ये स्पेल करने से देखिए कि आपके घर में कितने ज़्यादा सारे रास्ते खुल जाएंगे, पूरे दशों दिशाओं से पैसा आएगा। मैम आपने लक्ष्मी कुबेर जी के बारे में बता दिया जी। आपका मेरे पॉडकास्ट में पिछले में नीतिका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इवन अच्छा। आपका नीतिका बहुत ज़्यादा वायरल भी है, मैंने देखा है। जी। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने नीतिका का पैसों से रिगार्डिंग रेमेडी बताई थी सबको कि नीतिका को उनका साइन को देख के हमें प्रे करना है। सिर्फ नीतिका सिर्फ और सिर्फ वेल्थ ही दे सकती है या कुछ और भी दे सकती है? नीतिका सब कुछ दे सकती है। नीतिका सब कुछ दे सकती है आपको, हेल्थ, वेल्थ, लव, गुड लक। एक आपको ना बहुत यूनिक सा स्पेल बताती हूँ नीतिका का, जो आपको गोल्ड मैनिफेस्ट करने में, आज का सोना कितना महंगा हो गया, तो गोल्ड मैनिफेस्ट करने में या गोल्ड छुड़ाने में, लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं गोल्ड रख के, तो वो कैसे छुड़वा सकते हैं, प्रॉपर्टी या जो भी है। सपोज कीजिए कि हमें लोन मतलब सोने का करना है, हमने वी वांट दी रेमेडी ऑफ गोल्ड। आपने क्या करना है, नीतिका की सील ले लो, प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर आप, मैं स्पेशली पायरेट पे बनवा के देती हूँ, एन्चांट करके देती हूँ मंत्र से, उनके ENN से, तो वो ले लो आप। और उसके साथ में आपने कोई भी छोटे से छोटा जो गोल्ड होता है, ईयरिंग हो गए, नोज़ पिन हो गई, या कुछ भी, या कड़ा हो गया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कीप, आपने वहाँ पे रख देनी है। अब वहाँ पे आपने जो चारों तरफ है ना, वहाँ पे थाइम का सर्कल बना रहा है, थाइम हर्ब होती है, साथ में ग्रीन कलर की कैंडल जलानी है और नीतिका से प्रे करना है कि नीतिका ये इस गोल्ड को इतना इंचैंट कर दो कि जब भी मैं इस गोल्ड को पहनूंगी कि मेरा जो बचा हुआ गोल्ड है या बिका हुआ गोल्ड है या फिर जो गोल्ड मैंने दिया हुआ है, लोन पे पैसा लिया हुआ है, कर्जे में जो भी है, तो वो मेरा वापस आ जाए। और वहाँ पे बैठ के आपने 10 से 15 मिनट के मतलब 10 से 15 मिनट तक आपने नीतिका से सिर्फ प्रार्थना करनी है और विजुअलाइज करना है कि नीतिका की पावर आपके आसपास इतनी है कि आपका जो गोल्ड है वो इजीली आ रहा है, छूट रहा है, जहाँ पे भी आपने दिया हुआ है पैसा है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है। जो भी आपको विजुअलाइज करना आप करिए और फिर वो जो एन्चेंटेड ज्वेलरी आप उसको पहन सकते हो। और धीरे धीरे देखना, अगर आपका पास कोई गोल्ड का लॉकर है और आपका जहाँ पे गोल्ड हुआ करता था, अगर आप उस एन्चेंटेड ज्वेलरी को वहाँ पे रख दोगे तो आपका वो सारा गोल्ड खींच लेगी। मतलब जो आपने सुनार को दिया हुआ है कि उधारी में, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो लोन दिया हुआ है ना, तो गोल्ड से गोल्ड खिंच जाएगा, मतलब गोल्ड से गोल्ड खिंच जाएगा। हाँ, गोल्ड मैग्नेट कह सकते हो आप इसको। गोल्ड मैग्नेट कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि क्योंकि कई गोल्ड का प्राइस इतना हो रहा है कि लोग डेफिनेटली उसको बोरो कर देते, मतलब दे देते हैं ताकि आपको पैसा मिल जाए, लेकिन आप उसको छुड़वा नहीं पाते हो। तो गोल्ड से गोल्ड इस हिसाब से अट्रैक्ट होगा कि आपका वो तो गोल्ड आएगा ही, लेकिन और भी आपके गोल्ड बनवाने के रास्ते खुल जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा आपके पास। हम नीतिका का आपने गोल्ड का भी बता दिया, कुछ और भी दे सकती है नीतिका? जैसे जॉब की प्रॉब्लम है, हाँ, नीतिका जॉब दिलवा सकती है? नीतिका के नाम की ग्रीन कैंडल जला के अपना रेज्यूमे रख दो साथ में और नीतिका को प्रे करो कि नीतिका मेरा रेज्यूमे ये जो है इसमें पावर दे दो ताकि मैं जिसको भी दूँ वो बंदा इंचैंट हो जाए, वो मुझे पसंद करने लग जाए, मुझे हायर कर ले। डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के मुँह उठा के चला जाएगा। बट हाँ, आप ये प्रे करो कि नीतिका इसमें इतना पावर दे दो कि जब मैं रिज्यूमे किसी को दूंगा तो मेरी जॉब लग जाए और बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगा। इतना कह दो, आपका काम हो जाएगा। और हाँ, ये भी बोलना कि नीतिका मैं जब मेरा ये नौकरी लग जाएगी तो मैं ग्रीन कलर की कैंडल जरूर जलाऊंगा। मतलब एक ग्रीन कलर की, पर्टिकुलर ग्रीन हो गया, गोल्ड हो गया, यस, गोल्डन कलर की जो कैंडल होती है। जैसा आपने अभी बताया मुझे कि वो आदमी, मतलब जैसे रिज्यूमे दिया, जहाँ पे हमने रिज्यूमे दे रखा है वो मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे रिज्यूमे की तरफ। यस मैम, हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे इस बारे में जी, कि आपने कुछ ऐसा बताया था कि मैं कुछ ऐसा पॉडकास्ट में देने वाली हूँ आज जिससे लोग हमें पसंद करें,
लोग अट्रैक्ट हो। सम्मोहन, यस यस। देखिए वैसे तो मैं ना राज सम्मोहन करके तिलक बनाती हूँ जो बहुत वायरल है, उसको मंत्र जाप से लगाना होता है। लेकिन आज मैं ना आपको एक ऐसा जो नवरात्रों में सिद्धि होती है इस चीज़ की वो बताने वाली हूँ। तो नवरात्रों में ही करा जाता है? हाँ, ये वाला जो है मैं बताने वाली हूँ नवरात्रों में ही होगा। इसको रेमेडी को करने से ना लोग आपको फेम देने लगेंगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आप ये कह लो, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, मुग्ध हो जाएंगे। तो मंत्र मुग्ध जो हो जाना वो हो जाता है। आपने करना क्या है कि 9 दिन आपने 11 माला डेली इस मंत्र की पढ़नी है, गुरोचन सामने रखना है। गुरोचन का जब एनर्जाइज हो जाए, इंचैंट हो जाए तो तिलक लगाना है। वो मंत्र क्या है? मंत्र ये 11 बारी पढ़ना है। रंग भूमि जब किस यगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। इस मंत्र का आपने चैंट करना है 11 माला डेली। ये माला आपकी जो है क्लियर क्वार्ट्ज की माला यानी कि स्फटिक की माला पे होनी चाहिए। और जब गुरोचन इंचैंट हो जाए 11 दिन के बाद, मतलब 11 दिन के बाद जब इंचैंट हो जाए, तिलक लगाना शुरू कर दो। जो आपको दिखेगा ना, आपका पार्टनर हुआ, आपका बिजनेस पार्टनर हुआ, आपका ऑफिस का कुलीग हुआ, आपके मैनेजर्स हो गए, आपकी प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगी, आपको सब कुछ सारे रास्ते खुल जाएंगे इस चीज़ से। और मैंने अभी तक ये किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बताया है। और मैम ये लव को भी अट्रैक्ट, ये हर चीज़ को करेगा। लेकिन मैं लव के लिए आपको एक ऐसा तिलक बनाना सिखाऊंगी कि जैसे कई बार ना लोग बोलते हैं कि मैम हमें कुछ ऐसा चाहिए कि सामने वाला ना स्पेशल दैट पर्सन अट्रैक्ट हो जाए, जो पार्टनर हमारा वो अट्रैक्ट हो जाए। तो मैं आपको एक ऐसा तिलक बताने वाली हूँ कि जब आप उसको लगाओगे ना, और वो एन्चेंटेड तिलक को जब भी लगाओगे तो आप किसी भी पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। इवन उस तिलक में इतनी पावर है कि अगर आपने फ़ोटो सामने रख के उस पर फ़ोटो पे ही तिलक लगा दिए तो वो खींचा चला आएगा। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने गुरोचन लेना है, रोज़ पेटल्स का पाउडर लेना है, आपने थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, ठीक है, और साथ में आपने केसर लेना है। इन सबको मिक्स कर दो और आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना है। इस तिलक को रेडी करो। लेकिन जो ये जाप है ना, ये 1008 बार होना चाहिए। बहुत छोटा सा मंत्र, इजीली हो जाएगा। अब जब भी आप इसको लगाओगे तो उस इंसान को याद करके लगाओ, और जब उस इंसान को याद करोगे तो आपने क्लीम का जाप करके इस जो तिलक है ये लगाना है। ठीक है, और अगर इससे आप रिचुअल करना चाहते हो, आप किसी को फोटो से अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो फोटो लेके उसके माथे पे आपने तिलक लगाना है। आंखों में आंखें डाल के अपने क्लीम मंत्र की चैंटिंग 108 बारी करनी है। और आपने विजुअलाइज करना है कि इंसान मेरे पास आ रहा है। आप देखिए कि वो कितनी जल्दी आपके पास खींचा चला आएगा। मतलब ये किसी को एक्स को किसी को वापस लाना, उसके हाँ, लिए जो आपको छोड़ के चला गया है, आपका कोई एक्स है या आप जिसके साथ रहना चाहते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो किसी और का है ऑलरेडी, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो चीज़ें नहीं होगी। मैम आपने पैसों की रिगार्डिंग कुछ सिंबल्स बोले थे जी, सिंबल्स भी बोला था, पैसों के लिए भी बोला था, लव के लिए भी बोला था जी। तो वो सिंबल्स के बारे में कुछ बताओ आप अभी। हाँ, तो चलिए एक सिंबल मैं बताती हूँ कि ये वाला जो सिंबल है ना, ये देखिए आप, दिख रहा है ना। इस सिंबल को ज़रूर दिखाना लोगों को। जो ये सिंबल होता है ये पैसे को अट्रैक्ट करता है। जब हम इसको ग्रीन या ब्लू पेन से बनाते हैं, इस तरीके से बनाना है, आपके रास्ते खुलते हैं, आपके पैसे अट्रैक्ट होते हैं, और आपको मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली पैसे से रिलेटेड जो हो जाती है। इसको आपने बनाते हुए आपने हाथ रख के इस पर एन्चेंट करना है कि जैसे ही मैं ये सिंबल बना रही हूँ, बनाने के बाद मेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे और मेरे पास पैसा अट्रैक्ट होगा, मेरे पास क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। जो भी जिस भी भाषा में आप बोलना चाहते हैं, आपने मैनिफेस्टेशन करना है। और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी लगा देना है, थोड़ा सा 1 ड्रॉप पानी ले लो और वो पानी लगा दो। ठीक है, और इसको बने रहने दो, बाद में मिट जाए या कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इवन अगर यही सिंबल बना के आप अपने पर्स में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, इसको धूप बत्ती डेली दिखा सकते हो अगर आपने पेपर पे बनाया है तो। जी। और लव के लिए मैम? लव के लिए सिंबल के लिए मुझे पेपर चाहिए होगा। मैंने ये पेपर लिया है और आपने क्या करना है कि जो मैं सिंबल बना के दिखा रही हूँ, यहाँ पे बना लूँ, है ना। जो मैं सिंबल बना के दिखा रही हूँ, ये आपके अफेयर हो चाहे लव हो, वो हारमनी लेके आएगा। ठीक है, ये सिंबल आपके प्यार के रास्ते खोलेगा। देखिए कैमरे में अगर आपको दिख रहा है तो, है ना, ये आपके प्यार के रास्ते खोलेगा। इसको रेड कैंडल के ऊपर आपने कार्व करना है अगर आप रिचुअल करना चाह रहे हो। नेम और डेट ऑफ बर्थ लिख के पार्टनर का, और ये कार्व करना है, और उसको इंटेंशन देनी है कि ये जो पार्टनर है इसका दिल मेरे लिए मेल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा है, प्यार कर रहा है, इस तरीके से। अब बहुत बारी लोग क्वेरी करते हैं क्योंकि जहाँ पे लव की बात आती है वहाँ पे हारमनी की ज़रूरत आती है, क्योंकि घरों में हारमनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक सिंबल बना के दिखा देती हूँ। अब ये फैमिली हारमनी की है, यानी कि आपके घर में अगर गृह कलेश हो रखे हैं या प्रॉब्लम्स हो रखे हैं, लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रखे हैं या जो भी, तो आपने करना क्या है कि इसको बे लीफ पे बनाना है। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, इसको बे लीफ पे बनाना है। और बे लीफ पे बनाने के बाद आपने 2 रेड कैंडल लेनी है, एक कैंडल पे अपने पार्टनर का नाम, एक कैंडल पे अपना नाम, और इसको बे लीफ को आपने, जैसे ये बे लीफ है और ये कैंडल है, इसको ऐसे रैप करके और आपने मौली से बांध देना है। ठीक है, मौली से बांध के थोड़ा सा सिनेमन स्प्रिंकल करना और शुगर ऐड करनी है। ठीक है, गोलाई में इसको जला दो, और आपने इच्छा जाहिर करनी है, इच्छा प्रकट करनी है कि आपके घर में जो है हारमनी हो जाए, रिलेशनशिप आप लोगों के अच्छे हो जाए।
मैम सिंबल्स के साथ साथ आपने कोड्स भी बताए थे। कोड्स आपके पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत वायरल हुए थे जी, कोड्स मैं बहुत भी अच्छे से काम करते हाँ हैं। मैं भी अभी भी चाहता हूँ आप दोबारा कुछ नए कोड्स मनी से रिलेटेड इस पॉडकास्ट में ठीक है, मैं आपको मनी से रिलेटेड बताती हूँ। और कुछ लोग की ना फेम का भी बहुत होता है, बहुत जल्दी फेम पाना चाहते हैं, और गुड लक से भी रिलेटेड बताती हूँ। तो आपने वही है कि जो मनी से रिलेटेड कोड है वो ग्रीन पेन से लिखे जाते हैं। यूज़ हमें पता है कि हमने जैसे कि अभी ये कॉफ़ी का कप है तो इस कॉफ़ी को होल्ड करके इस तरीके से कोड चैंट किया और कॉफ़ी को पीना शुरू कर दिया। पानी है तो पानी पे भी सेम चीज़ होगी, या फिर कोड को आप अपने हाथ पे रिस्ट पे भी लिख सकते हो। तो जो मनी का कोड है जो कि एक्स्ट्रा मनी लेके आएगा, बहुत पैसा लेके आएगा, रास्ते खोलेगा, वो कोड है 96491130। ठीक है, 96491130 ये कोड है। और ये आपने सिर्फ चैंट करना है, सोचो कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है। और एक बहुत पुराना सा स्विच कोड है जिसको हम काउंट बोलते हैं, दैट्स अ स्विच वर्ड। काउंट चैंट करोगे तो जैसे कि अगर इसमें ऐड करना है तो आपने काउंट 964 सॉरी जैसे कि काउंट 96491130 काउंट से शुरू करो, काउंट पे ख़त्म करो, बीच में ये कोड। ठीक है। अगर आपको फेमस होना है, बहुत ज़्यादा आपको वायरल होना है, फेमस होना है, तो 8277237 आपने ये चैंट करना है, 8277237। एक्सट्रीम गुड लक के लिए बहुत अच्छा तगड़ा वाला गुड लक चाहिए कि जहाँ जाओ किस्मत अपनी। वो कहते हैं ना कि जहाँ बल्ला मारो बॉल वहीं पे आती है, उस तरीके का अगर आपको गुड लक चाहिए 7092086110 7092086110 ये आप अपने हाथ पे लिख लो, आप अपने कपड़ों पे लिख लो, आप अपनी जैसे कि ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी पे मतलब फिंगर से ही लिख के उसको पहनो, ईयरिंग पहन सकते हो। और नहाने वाले पानी पे भी जैसे कि आपकी बकेट भरी हुई है तो ये कोड ना फिंगर से लिख दो और फिर नहाओ, तो गुड लक शावर होगी आपके ऊपर। इतना प्यारा कोड है ये। मतलब गुड लक जहाँ भी जाओगे मतलब किस्मत एक तरह से चमक जाएगी। मैम पिछले पॉडकास्ट में ना आपने एक भाग्योदय की रेमेडी मुझे बताई थी, आपके पास इस पॉडकास्ट के लिए भी कुछ है? बहुत सारी है। देखिए, अगर आपको भाग्योदय करना है, मेरा तो बेसिक सी चीज़ है कि अपने घर की रेमेडीज़ जो होती है ना। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अपनी माँ की जो पैर की तलवों की मालिश है ना, उसमें थोड़ा सा सरसों के तेल में मैंने बताया था कि मालिश करनी है। मैंने आपको ये भी बता दिया, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो भी सैलरी आती है उसका एक पार्ट मतलब कुछ भी जो अमाउंट है वो अपनी मदर को दे दो, है ना। अब आपकी जो घर की रेमेडीज़ वो तो आप कर ही रहे हो, वो तो कोर है, वो बेसिक है, वो करनी ही करनी है। बीवी की इज्जत प्यार, जाने से पहले बीवी को फोरहेड पे किस करना है, बेटी से किस कराना है, बच्चों लड़कियों के पैर छूने, वो सब कॉमन है, वो बता चुकी हूँ मैं। अब आपने करना क्या है, अपने घर के बाहर, है ना, जब भी आप घर से जाते हो, मैंने ये भी बता दिया कि प्रणाम करके जाओ दहलीज पे भी, और अपनी जो चौखट होती है उसको भी प्रणाम करके जाओ जब भी जाओगे, ताकि वो सुरक्षा में आपका परिवार रहे, है ना, सुरक्षित रहे। जब भी आप संडे के दिन पे जैसे आपने क्लीनिंग वगैरह कर ली, अच्छे से डोर विंडो सब साफ़ कर लिए, तो आपने क्या करना है कि केसर के घोल से आपने स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले तो केसर में आप हल्दी ऐड कर लो थोड़ा थिक पेस्ट बनाने के लिए, और ये बनाओ, स्वास्तिक बनाओ, या आपने रोली लेनी है जो लाल वाला सिंदूर होता है, और साथ में नीचे लिखना है 1176, और 1176 लिख के उसको टच करके आपने प्रे करनी है कि इस घर के अंदर जो भी इंसान रहते हैं, चाहे वो कोई भी रहता है, अड़ोसी पड़ोसी हो, मतलब इन द सेंस कि आपने रेंटेड दिया हुआ है, चाहे कुछ भी हो, उस घर के अंदर जो रहेगा ना उसका एक्सट्रीम गुड लक जागृत हो जाए। ठीक है। इवन आप क्या कर सकते हो, आपने पीली सरसों लेनी है, अपने घर के बाहर खड़े होना है कि आप घर के अंदर देख रहे हो इस टाइप से, ठीक है। और पीली सरसों आपने लेके और अपने इस तरीके से मुट्ठी बंद करके और आपने प्रे करनी है कि सारी अबंडेंस की जो ब्लॉकेजेस हैं, पैसा आने की जो ब्लॉकेजेस हैं, या गुड लक जो जिस भी वजह से नहीं आ रहा उसकी जो ब्लॉकेजेस है ना वो रिमूव हो जाए, और आपने पीछे की साइड फेंक देनी है। पीछे की साइड आपने फेंक देनी है, फिर पीछे पलट के नहीं देखना, आपने सीधा घर के अंदर जाना है। बाद में 2-4 घंटे बाद उसकी क्लीनिंग आप या आपकी वाइफ जो भी है वो कर सकती है। मैम आपने ये गुड लक के लिए बता दिया, मतलब भाग्योदय के लिए जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना कई सारी रेमेडीज़ देखी है लोगों की ना, कि कहते हैं करोड़पति बना जा सकता है उपाय करने से। तो आपके पास कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारी ऑडियंस करे, उनके पास पैसा है, करोड़पति बन जाए? देखो, करोड़पति बना जा सकता है आज के टाइम पे, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी ना कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। या तो आप कोई बिज़नेस कर रहे हो कि आपको एकदम से प्रॉफिट हो जाए, या फिर आप ये सोच रहे हो कि भाई जैसे मैं ट्रेडिंग में हूँ, या फिर मैं शॉर्टकट मनी जो होता है उससे आप इजीली बन सकते हो। मतलब आपको गुड लक जो होता है वो बूस्ट करना है करोड़पति के लिए, है ना। पैसा तो डेफिनेटली जो अगर जॉब कर रहा है तो उसका तो वही लिमिटेड आएगा, इंसेंटिव वगैरह ऐड ऑन करके कितना ही हो जाएगा। लेकिन जब आपको लगेगा ना आपको बहुत एक्सट्रीमली भाग्य उदय करना है ना, तो आप क्या करो कि आपने एक जुपिटर का यंत्र आता है,
ठीक है, मैं आपको वो बाद में दे दूँगी, ठीक है। उस यंत्र को, जुपिटर का जो यंत्र आता है, वो आपने क्या करना है कि वो हल्दी से एक पेपर पे बनाना है और वो पेपर पे बना के आपने जब वो सूख जाएगा उसको पानी में डाल देना है और उस पानी से आपने शावर लेना है और थोड़ा सा पीना है। मतलब शावर वाले पानी में आप डाल दो, उसको बकेट में डाल दो, थोड़ा सा पीना है। हल्दी पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वो 7 दिन कंटिन्यू कर लिया तो आपका भाग्य उदय होगा, आपके पास अनलिमिटेड मनी आएगा, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैम जैसे आपने लक्ष्मी कुबेर जी के बारे में बताया था, वैसे कुछ लव के लिए भी बता सकते हो जो आपने कहीं पॉडकास्ट में, किसी पॉडकास्ट में नहीं दी, आज इस पॉडकास्ट में आप बताओगे? चलो मैं आपको एक ऐसे हिडन रिचुअल के बारे में बताती हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया और मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाती हूँ। ये है 7 डेज़ प्रेम साधना, जिसमें हमें राधा कृष्ण की फ़ोटो चाहिए, आइडल चाहिए, आपको गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है वो चाहिए, आपको 7 पिंक या रेड कलर की कैंडल चाहिए, आपको हनी और लौंग 2 पर डे के हिसाब से आपने, और इलायची, गुलाब का इत्र और जो है पिंक कलर का कपड़ा। 7 से 9 शाम के टाइम पे आपने ये करना है और आपने स्टार्ट करना है फ्राइडे से या पूर्णिमा से, ठीक है। आपने तब से शुरू करना है। आपने अपना जो मंदिर है जहाँ पे भी ये रिचुअल करने वाले हो वो अपने अच्छे से क्लीन करके, फ्रेगनेंस वहाँ पे देके, गुलाब इत्र वगैरह जो भी है स्प्रिंकल करके आपने दिया लगाना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक आपने कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने रोज़ पेटल्स रखनी है, आइडल रखनी है राधा कृष्ण की, रोज़ पेटल्स रखनी है, मिरर रखना है, ठीक है। और आपने 2 लौंग जो राधा कृष्ण की फ़ोटो या आइडल है उसके सामने रखनी है। अब आपने थोड़ा सा इत्र को जो कॉटन में डैब करके अपने कान के पीछे लगाना है और आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप 108 बारी करना है। उस चीज़ को फोकस करके जो आपको चाहिए, मतलब कोई पार्टनर चाहिए, कोई प्यार चाहिए, कोई जिससे प्यार करते हो उससे प्रपोजल चाहिए, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। नाउ अब आपने अपने ऑरा के बारे में सोच के, जैसे आपने मंत्र चैंटिंग कर ली, शीशा उठाओ, शीशे में अपने आप को देखे कि मेरा ऑरा बहुत ब्राइट है, बहुत वाइट है, बहुत पावरफुल है, मैग्नेटिक है, कि मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरे अंदर बहुत आकर्षण है, अट्रैक्शन पावर है। कुछ भी आपने बोलना है मिरर को देख के, क्योंकि आपके मंत्र से वो मिरर एन्चैंट हो चुका है। अब आप देखोगे तो वो आपकी जो रिफ्लेक्शन दिखेगी उस पर आपके वो एनर्जीज आ रही हैं, मतलब आपके ऊपर एनर्जीज आ रही है। आपने ये करना है। फिर आपने वो मिरर वापस रख के अब आपने क्लोव को हनी में डिप करके आपने ऑफरिंग देनी है। जब 7 दिन तक आप कंटिन्यू 2-2 क्लोव को ऑफरिंग हो जाएगी, 7वें दिन आपने जो है उसकी पोटली बना के, ठीक है, और अपने पिलो के नीचे रख दो और या फिर अपने पार्टनर की फ़ोटो के ऊपर रख दो। ये करना है आपने। मतलब इससे लाइफ की प्रॉब्लम, आपकी लव रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको अट्रैक्शन का जो इशू है, आप किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहे, लोग आपको प्यार नहीं कर पा रहे, आपको पसंद नहीं कर पा रहे, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मैम हमने लास्ट पॉडकास्ट में मैंगो से रिलेटेड आपने रेमेडीज़ बताई थी, तो अभी सीज़न में कई फ्रूट्स चल रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा भी है, कोई ऐसा फ्रूट है जिससे कुछ और भी उपाय कर सके हम? हाँ, विचक्राफ्ट टिप हर फ्रूट की होती है। जैसे मैंगो की तो ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, तो आई थिंक वाटरमेलन इज़ इन ट्रेंड, राइट। तो वाटरमेलन की मैं बता सकती हूँ, वाटरमेलन की आप कर सकते हो। देखिए वाटरमेलन ना प्यार का प्रतीक होता है, स्वीट होता है, वाटर एलिमेंट होता है, इमोशनल बेस होता है, यानी कि इमोशंस जो होते हैं वो वाटरमेलन से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, रेजोनेट हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब भी आप वाटरमेलन खाओगे, सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम को कार्व करके फिर खाना शुरू करो, ताकि, और जब खाओगे ना तो स्वीट वाटरमेलन लेना है आपने, लाल रंग का लेना एकदम। तब आप सोचो कि जो उसमें अंदर इमोशंस है, क्योंकि वो वाटर बेस्ड ही होता है, आपके पार्टनर के अंदर वो जागृत हो जाए। इसके अलावा अगर आप लोन लेना चाहते हो तो 12 वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं लाल रंग की पोटली में लेके और बैंक में जाओ, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। येलो मेलन अगर आप खाते हो तो वेल्थ के बारे में सोच के खाओ, वो अबंडेंस लेके आता है। या फिर येलो मेलन जो होता है उसके ऊपर आपने डॉलर का साइन या आपकी कंट्री का जो भी है, जैसे रुपीज़ का साइन या जो भी है, या कोई पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप चाहते हो वो कार्व करके फिर खाओ एंड देन इन्जॉय द टेस्ट। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई, जैसे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि वाइफ ही हमेशा सुलझाना चाहती है, लड़के भी चाहते हैं बहुत बार, तो जो मेल्स होते हैं, जो मेल पार्टनर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि ग्रीन और रेड जो वाटरमेलन होता है वो अपनी फीमेल को खिलाओ, और थोड़ा सा ना जब आप काटोगे तो थोड़ा सा सिनेमन थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर लो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। एंड डेफिनेटली उसको प्यार वाली इंटेंशन से ही आपने खिलाना है। इसके अलावा राइट योर मैनिफेस्टेशन, आपने जो भी चाहिए आप लिखो, और वाटरमेलन के प्रॉपर जो बड़ा वाला वाटरमेलन होता है उसके नीचे लिख दो, रख दो, ठीक है, और उसके ऊपर रख दो मेटल मेलन रख दो, और आपने उसको वाटरमेलन को वाइन की ऑफरिंग देनी है, लाल रंग की कैंडल जला के वाइन की ऑफरिंग देनी है वाटरमेलन को, और अपने प्यार की कामना करो ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाए। जब आधा 1 घंटा हो जाएगा, उस पेपर को निकालो, जलाओ, और उसकी एशेज़ है ना मेलन के ऊपर लगा दो,
एंड देन बाहर जाके कहीं पे आप बरी कर दो, कहीं पे गाढ़ा हो। चलो मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे कि वाटरमेलन का हमने विचक्राफ्ट टिप शुरू की ही है, तो मैं आपको नटमेग का बताती हूँ जो कि जायफल होता है। जायफल वैसे हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप जायफल को घिस के अगर आप लगाते हो हनी में डाल के, तो आपकी पिगमेंटेशन खत्म होती है। वहीं पे जायफल में इतनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर आप स्पेल और रिचुअल्स में अगर आप इसको लेते हो तो वो आकर्षण, जो अट्रैक्शन पावर होती है वो होता है। तो आपने जो परफ्यूम है ना उसमें एक चुटकी जायफल का पाउडर डाल दो और उस परफ्यूम को डेली यूज़ करना शुरू करो। तो जब भी परफ्यूम आप यूज़ करोगे, क्योंकि परफ्यूम शुक्र का कारक होता है और जब स्वीट परफ्यूम है तो वो बहुत ज़्यादा शुक्र का वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब आप जायफल को डाल के आपने स्प्रिंकल करना है, अपने ऊपर स्प्रे करना है ना, तो आपका एक तो शुक्र अच्छा होगा। और डेफिनेटली जब जिस भी इंसान के बारे में सोच के आप ये कर रहे हो, या पैसे के बारे में भी सोच लो, इंसान नहीं, तो भी आपको मैग्नेटिक आपका जो ऑरा है वो बनेगा। इवन अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो ना, तो एक और काम कर सकते हो कि बे लीफ पे जो तेज पत्ता होता है, क्योंकि बे लीफ तंत्र में बहुत काम आती है, रेमेडीज़ में भी काम आती है। तो जैसे कि हमारा एक कॉमन रिचुअल है, बहुत बारी कितने सालों से ही चला आ रहा है कि बे लीफ पे आप लिख के उसको बर्न करके और यूनिवर्स में आप ब्लो कर दो, है ना, सुना होगा आपने भी। तो डेफिनेटली काम करता है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। सेम तरीके से ब्लो ना करके उसको परफ्यूम में डाल दो, फिर आप परफ्यूम को यूज़ करो, आप देखो कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप ये बॉडी लोशन वगैरह यूज़ करते हो, उसमें सिनेमन पाउडर या नटमेग पाउडर एक चुटकी ले लो, फिर अपनी बॉडी पे रब करो, आपकी बॉडी मैग्नेटिक बन जाएगी। मैम जैसे आपने पिगमेंटेशन के बारे में बताया, कोई स्किन के लिए भी आपके पास है कोई रेमेडीज? आपको मंत्र चाहिए कि पैक चाहिए कि क्या चाहिए? मैम सब चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने फिर से जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपने हाथ में पानी लेना है, जैसे सुबह स्प्लैश करते हैं हम, आपने पानी लेना है, उसमें पानी में देख के आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे हमारे हाथ में ऐसे पानी है, आपने मंत्र का उच्चारण करना है, नमः ओम पद्मा सुंदराय। ठीक है, नमः ओम पद्मा सुंदराय आपने 7 बारी पढ़ना है और उसको फेस पे स्प्लैश करना है। और आपने ये 7 बारी पढ़ के ना 3 बार ये रिचुअल करना है। जैसे दोबारा से लिया, दोबारा से मंत्र पढ़ा और आपने स्प्लैश कर दिया, तीसरी बारी भी आपने स्प्लैश कर दिया। आपकी देखो जो स्किन की जो भी इशू है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, एक्नीज है, जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। प्लस आपकी ग्लोइंग स्किन हो गया, आपका ऑरा बहुत मजबूत होने लगेगा। मैम जैसे आपने इत्र के बारे में बात बताई थी अभी मुझे ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे शुक्र का कारक होता है इत्र, शुक्र के लिए स्पेसिफिक कौन सा इत्र लगाना चाहिए? देखो ऐसा नहीं है कि आप शुक्र ठीक करना चाहते हो तो इत्र लगा लो, क्योंकि ये ना बहुत बकवास चीज़ वायरल हो रही है कि शुक्र ठीक करना है तो इत्र लगा लो, परफ्यूम लगा लो। जिसका शुक्र खराब है और वो इत्र वाली रेमेडीज़ करना, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। शुक्र के लिए आप ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र किसी को बैड इफेक्ट नहीं दे सकता, कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। शुक्र किसी भी स्थिति में है, किसी भी मतलब किसी भी सिचुएशन में है। इसके अलावा आपने 12 अगरबत्ती जो है वो फ्राइडे के दिन, ये बहुत प्यारी रेमेडी है, मैं बहुत लोगों को देती हूँ, माँ लक्ष्मी के मंदिर में आपने ऑफर करके आनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको शुक्र ठीक करना है तो आप अपने घर से चीज़ें शुरू कीजिए। हाँ, हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली परफ्यूम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट शुक्र इत्र में नहा लो, इत्र का तिलक लगा लो, इत्र का ईयरलोब पे लगा लो, इत्र के हाथों पे लगा लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है। इवन रात को इत्र लगा के सो जाओ, परफ्यूम लगा के सो जाओ, पैसा आ जाएगा, कुछ नहीं है, भूत प्रेत आएगा, कोई पैसा नहीं आएगा। हाँ, भूत प्रेत को भगाने के लिए फिर पैसा जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा मैम, जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों में तो बहुत लोगों को बहुत पैसा तो रात को कभी आपने देखा होगा कि हमारे शुरू से ही दादी नानियाँ या मम्मी वगैरह रात को कहाँ परफ्यूम कोई लगाने देता था। रात को मीठा नहीं खाना, मीठा खा लिया तो उसके बाद नमक चाट के जाना है। तो ये बेवकूफ़ थोड़ी ना थे जो ये इस तरह की चीज़ें बोलते थे, आज भी हम फॉलो करते हैं। रात को आप परफ्यूम लगा के जा रहे हो, सो रहे हो, तो डेफिनेटली आप किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जा सकते जहाँ पे गंदी एनर्जीज़ है। और आप सो रहे हो तो रात को तो ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, स्पेशली जब ये पूर्णिमा होती है या फिर ये अमावस्या होती है। आप इत्र लगा के सोओगे तो सारे आपको ही चिपटे पाएंगे। बिल्कुल मैम। जैसे हमने बात करी नेगेटिव एनर्जी जी, तो ऐसी कोई अचूक उपाय ऐसा कोई आपके पास है जैसे नेगेटिव एनर्जी ना अट्रैक्ट होती है लोगों पे, जिससे मतलब आए ना नेगेटिव एनर्जी? आपने जब भी सुबह होती है, नहाते हो, पूजा करते हो, नॉर्मल जो ना बेसिक चीज़ें वो करते हो, अपने चारों तरफ 8 नंबर फिंगर से ही लिख लो, 8 बैक पे, 8 इधर 8 इधर। आप प्रोटेक्शन शील्ड में रहोगे, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता। प्लस आप घर के बाहर जाते हो तो आपने एक चुटकी नमक अपने पैरों में, अपने सैंडल में, मतलब जूतों पे जो भी है उसके अंदर डालना है। इवन अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड कहीं बाहर जा रहा है और किसी गलत चीज़ में फंस सकता है, कोई गलत एनर्जीज है, या फिर कहीं पे भी शमशान घाट जाना हो या कहीं पे भी, तो जूतों में एक चुटकी नमक ज़रूर डालो। इससे क्या है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। अंदर जूतों के अंदर? जूतों के अंदर, यस, अंदर डालना है जूतों जी। के। मैम आजकल ना हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो
ऐसी कोई यूनिक रेमेडीज़ जो मतलब अचूक उपाय हो, एकदम जो एकदम काम करें, 100% वर्किंग हो और बहुत ही यूनिक, और वही मैं जो कहता हूँ आपको कि आपने कहीं भी किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा। चलो मैं ना आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ कि जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं कि बाद में कुछ नहीं करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली काम करती रहे। आपने एक फ्रेम बनाना है, अब फ्रेम को आपने खुद डेकोरेट करना है। एक फ्रेम बना लो और रोज़ क्वार्ट्ज के छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो लेने हैं, जो ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है। आपने फ़ोटो फ्रेम में आपका हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, प्रॉपर अच्छी खासी हंसती हुई फैमिली की फ़ोटो लगानी है। चारों तरफ आपने जो रोज़ क्वार्ट्ज के छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सजाने हैं, मतलब ग्लू से चिपकाने हैं। उसको फ्रेम कर दो, मेक इट ब्यूटीफुल। रोज़ क्वार्ट्ज आपके जो फैमिली में प्यार और हार्मनी की जो चीज़ें हैं वो बढ़ाएगा, और उसको आपने साउथ ईस्ट में लगाना है। ये अपने आप ही काम करती रहेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि सेलेनाइट के ऊपर, सेलेनाइट का बोल ले लो, एक कटोरा ले लो सेलेनाइट का, उसके ऊपर पैसे रख दो और उसके ऊपर आपने लक्ष्मी गणेश जी का रख दिया कुछ, या फूल जो क्रिस्टल होता है, पायराइट होता है, वो रख दिया, नॉर्थ में रख दिया आपने। तो ये अपने आप ही क्यों, सेलेनाइट उसको क्लीन करता रहेगा और पैसा बढ़ा, पायराइट पैसा बढ़ाएगा। तो इसी तरीके से ये वाली जो रेमेडी है ना, आपकी फैमिली में हार्मनी और प्यार बहुत बढ़ाएगी। मैम हमने ना लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था ना, उसके कमेंट्स मैंने देखे, तो हमारी एक रील वायरल हुई थी जो आपने कहा था कि बेटी के पैर छूना चाहिए सुबह उठते ही। जी। अब कईयों के कमेंट है लोगों के कि किसी के घर में बेटी ही नहीं है तो वो क्या करे। देखिए, अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो बीवी तो है, माँ तो है, उनको इज़्ज़त और प्यार तो दे ही सकते हो। और अगर आपको बेटी का ही रिचुअल करना है तो आप 9 फ्राइडे आप ये करके देखो, आपकी लाइफ में सारी मुसीबतें हट जाएंगी। आपने 9 साल से जो छोटी कन्याएं होती है ना, आपने शाम के टाइम पे खीर बनानी है और वो मिश्री की बनानी है, ठीक है। उसमें चीनी डालनी, मिश्री डालनी है, और वो खीर है ना आपने उन 9 कन्याओं को खिलानी है। आप ये 9 फ्राइडेज़ करके देखो, आपके घर में बेटी ना भी हो तो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो आप बीवी के लिए जो होता है, जो मैंने बहुत प्यार वाली जो रेमेडीज़ बताई हैं कि बीवी की इज़्ज़त करनी। देखो, मैंने ना बहुत घरों में देखा है कि गाली गलौज बहुत चलता है, छूटते ही बीवी को गाली दे दी। मत करो ये। आप विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वाली बातें कर रहे हो। अगर आप किसी को अब्यूज़ करोगे, स्पेशली वो इंसान जो आपका परिवार को अपनाने के लिए अपना परिवार छोड़ के आई है। आजकल लोगों की है कि अपनी माँ की सुनती है, अपनी बीवी, अपनी बेटी की सुनती है, इसलिए घर नहीं बसता। ऐसा कुछ नहीं। वो क्यों नहीं सुनेगी? तुम अपनी माँ की नहीं सुनते हो, तुम अपनी बहन की नहीं सुनते हो, तो वो क्यों नहीं सुनेगी? तो ये सोच हटा दो। जिसको घर बसाना होगा ना, वो बिना सुने भी बसा लेगी और सुन के भी बसाएगी। और जिसको बसाना ही नहीं है तो उसका रीज़न तुम हो, क्योंकि तुमने गलत किया है, इसीलिए वो बसाना नहीं चाह रही है। तो ये सब हरकतें मत करो। मैम, लोगों को ना अपनी गरीबी हटानी है। मैं इनडायरेक्टली अब पैसों की तरफ ही आ रहा हूँ दोबारा से। पैसे के आपने उपाय पहले भी बताए हैं, अब भी मैं भी अभी चाहता हूँ एक उपाय से नहीं, पॉडकास्ट मल्टीपल उपाय से होना चाहिए। मतलब लोगों की सारी प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो पैसा ही है आज की डेट में। पैसा है तो आजकल हर कोई पूछ ही रहा है, जब पैसा है तुम्हारे पास जी, नहीं तो कोई भी नहीं पूछता। मैं करेक्ट। तो पैसों का ही मतलब जिससे गरीबी मिट जाए लोगों की। चलो आपको ना एक ऐसा अचूक उपाय बताती हूँ कि जिसकी जो हार्डवर्क भी कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही, जो गरीबी जो है ख़त्म ही नहीं हो रही। आपने शुक्ल पक्ष के गुरु पुष्य नक्षत्र में आपने एक पंचमुखी रुद्राक्ष ले लेना है, ठीक है। शुक्ल पक्ष के गुरु पुष्य नक्षत्र में पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ एक स्फटिक की माला लेनी है और 1008 बारी आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम दरिद्र दहनाय नमः शिवाय। ये मंत्र का जाप करके आपने इसको लाल धागे में पिरो के आपने वो रुद्राक्ष का धारण करना है। जब ये मंत्र का उच्चारण करोगे ना, तो मेक श्योर आप इसको बहुत ध्यान से, बहुत इंटेंशंस के साथ आपने उच्चारण करना है, क्योंकि जैसे ही मंत्र सिद्ध होगा और जैसे आपने वो धारण किया रुद्राक्ष जो है पंचमुखी, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आपकी धीरे धीरे गरीबी दूर हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगी, आपको कमाने के जरिए बहुत खुल जाएंगे। इसके अलावा आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो कि आपने एक पेपर पे सेमजो लिखना है, SEMZO, ठीक है। सेमजो लिख के आपने इसको हाथ में लेके आंखें बंद करके 1176 की चैंटिंग शुरू करनी है 108 बार। और वो सेमजो को आपने जो लिखा हुआ है पेपर पे, वो अपने पॉकेट में या पर्स में रखो। सेंजो लिखना है, SEMZO, यस, SEMZO जी। पर्स में रखो, वॉलेट में रखो, पॉकेट में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन रखो। ये आपको आपका पर्स खाली ही नहीं होने देगा जी। अगर आप कोई कोड की बात करते हो कि मैं आपको ऐसा कुछ कोड बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा लेके आए, तो ये वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एक कोड है 9649130। ये कोड बहुत अचूक उपाय, बहुत अचूक पैसा देता है, बहुत ज़्यादा देता है। इवन कई बार क्या होता है कि मैम ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल के लिए भी एक कोड है जो बहुत अच्छा काम करता है, वो है 51971148। ये है कि आप कुछ भी जो सोच रहे हो कि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हो कि मेरी नौकरी में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने ये कोड को चैंट करना है 51971148।
और उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। मैम पैसों से ये क्वेश्चन है कि जैसे ना लोगों को लॉसेस हो रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, किसी के बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो किसी का लॉस ना हो बिजनेस में। हाँ, बिजनेस ग्रोथ की तो बहुत रेमेडीज देते हैं, बट एक्चुअली लॉस रोकने के लिए नहीं देते। तो आपने क्या करा, रोली और कपूर जो होता है, मतलब रोली लाल जो सिंदूर होता है और कपूर को जला लो, इसकी ऐश बना लो, और इस ऐश को, जो जली हुई जो राख होगी, उसको अपने लॉकर में आपने रखना है, या तो सफ़ेद रंग के कपड़े में, या कागज़ में, या लाल रंग के कपड़े में। और ये जो लॉकर है ये आपका बिजनेस का ही होना चाहिए, तो आपके बिजनेस के लॉसेस बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपने बरगद की जड़ लानी है, ठीक है। बरगद की जड़ लाके आपने इस पे लाल चंदन में आप इसको रख लो, मतलब लपेट लो इस जड़ को, और इसको लाल धागे में पिरो के अपने जो आपकी एंट्रेंस होती है वहाँ पे टांग दो। आपके घर में लॉसेस नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। मैम आपने तिजोरी के बारे में कुछ बताया था, हमारे पास कुछ ऐसा है आपके पास कि हम वो चीज़ बनाएं अपनी तिजोरी में रखें। लास्ट टाइम आपने मिरर लगाने का बताया था कि पैसा डबल होगा, मनी डोमिनेट बताया था आपने। कुछ ऐसा है जिसे हम चीज़ को बनाएं और उसे अपने लॉकर में रखें? देखिए, वो यंत्र आता है, वो आप बना नहीं पाओगे क्योंकि वो बनवाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहोगे मैं तिजोरी में ऐसा क्या रखूँ, तिजोरी में आप लोड स्टोन रखो। लोड स्टोन है, वुडू विचक्राफ्ट में बहुत यूज़ होता है, और इसको ना अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जिसकी होती है, मतलब जो लोड स्टोन होता है वो उस चीज़ को खींचता है जिसके पास रखा गया है। तो लोड स्टोन रख के उसको डेली जो है वो मैग्नेटिक सैंड की ऑफरिंग चढ़ती है, एक चुटकी, और वो पैसे के पास रखोगे तो पैसे की एनर्जी उस पर जाएंगी, तो वो पैसे को खींचेगा। आपको लॉकर से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। इवन मैं आपको ना एक बहुत अचूक उपाय बताती हूँ कि अगर आपने नोटों की गड्डी रखी हुई है तो ऐसा क्या करें कि उसमें पैसे निकालने की ज़रूरत ही ना और बढ़ती रहे। आपने नोट की गड्डी लेनी है, उसको आपने ऊपर वाले नोट पे सबसे पहले इन्फिनिटी का सिंबल हाथ से, फिंगर से ही बना लो। 8 बारी वो इन्फिनिटी का सिंबल जो इस तरीके से होता है, जैसे 8 को टिल्ट कर देते हैं, वैसे आपने वो इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है। अब उसको सिंबल बनाने के बाद ऊपर वाले नोट के ऊपर एक पेपर रख लो, ठीक है, और रबड़ लगा दो। उस पेपर पे आपने 2 कोड लिखने हैं। एक कोड है ग्रीन पेन से लिखना है, एक कोड है 426499 426499, और दूसरा कोड है आपने, ये बहुत एक्सट्रीम मनी फ्लो लेके आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, वो है 318612518714। ये आपने दोनों कोड लिखने हैं, और उसके बाद कोशिश करो कि आप उस गड्डी से पैसा जब तक नहीं निकालोगे जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ज़रूरत कभी पड़नी नहीं है। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपके ऐसी काफ़ी गड्डियाँ हो जाएंगी, और जब भी कोई आप नई गड्डी रखोगे, चाहे वो गड्डी 2 नोट की हो, चाहे 10 नोट की हो, चाहे 100 नोट की हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने रेमेडी करनी है, कई गड्डियाँ बढ़ती रहेंगी, आप देखना कि आपका लॉकर है ना पैसों से भर जाएगा। आप ये रेमेडी करके देखिए। इवन मैं आपके व्यूअर्स को स्पेशली बोलूँगी, ट्रस्ट करके रेमेडी करके देखो, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब अंधा पैसा आता है जी, पैसा बिल्कुल। इसके अलावा ना एक और चीज़ कर सकते हो कि सुबह 3 से 5 बजे का जो टाइम है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। तो उस दौरान अपनी छत पे जाके नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके आपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है, आसमान की तरफ देखना है, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, थोड़ा तेज बोल के या मन में बोल के, अगर आप नहीं बोल सकते कि सब सो रहे हैं, आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ, क्योंकि देखो जब भी हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं, या फिर अपनी झोली जो है इस तरीके से वो फैलाते हैं। तो इस तरीके से आपने छत पे जाके दोनों हाथों में आपने ऐसे बनाना है मुद्रा, मतलब मुद्रा नहीं, ऐसे हाथ बनाना जैसे कुछ मांग रहे हो। आसमान को देख के आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझे इतनी चीज़ दे दो कि मुझे मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, या अपनी कृपा बरसाओ, हमारे घर पे वास रखो, अपना ही घर बनाओ, मतलब जो भी आपको बोलना है आप ये बोल के देखो। आपके पास इतना पैसा, लेकिन ये 3 से 5 बजे के बीच में ही सुबह सुबह करना है आपने। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि 4 लौंग ले लो, चौराहे पे जाओ, और आपने चारों तरफ में ना, आगे पीछे दाएं बाएं, चारों लौंग फेंक देनी है। श्रीम मंत्र का जाप करना है इस दौरान, ऐसा करते हुए जी आप ये करिए। इससे क्या होगा कि सारी चारों डायरेक्शन में आपके जो रास्ते खुलने लग जाएंगे, प्लस पैसे का आगमन होगा, मतलब चारों दिशाओं से पैसा आएगा। जी, आप ये कह रहे हैं। जी। देखो पैसा आता है ना तो नेगेटिविटी बहुत आती है, तो अपने खिड़की दरवाजे, स्पेशली जो खिड़कियां हैं वहाँ पे 2 कील रखनी है क्रॉस करके, काले रंग की जो कील होती है 2 रखनी है क्रॉस करके। वो एनर्जीज़ को बैन कर देगी कि घर में एनर्जीज़ ख़राब आ नहीं सके। मतलब खिड़की पे हम ऐसे क्रॉस करके, हाँ, खिड़की के जो जैसे वो बाहर छोटा सा बना होता है, काली कील, यस, ब्लैक कलर की जो कील